फैमिली में से, मेरे घराने में से हर वो आत्मा जो भेजी गई है, हर वो आत्मा जो कोई पे के द्वारा आई है, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट करो, ऊंची आवाज से आउट करो, खुदा का आत्मा कैसे समय छू ले, आउट करो, दुष्ट आत्मा को जानो, निकालो दुष्ट आत्मा का नाम लो अपने, सब कलीसिया प्रार्थना में हो जाओ इस समय, सब कलीसिया प्रार्थना में हो जाओ, डांटो 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 उन चीजों को डांटो डांटो, ये समय तुम्हारा है, ये समय तुम्हारा है, अपनी चीजों को याद रखना, याद रखना। तुमने सीखा है जब हम एक संसारिक मैकेनिक पर अपनी चीजें देख रहे थे विश्वास के साथ पीछे सेट कर ले, तो आज तुमने वचन से सीखा है, आज अपनी चीजों को यीशु मसीह के हाथों में दे दो। अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, उसे यीशु के हाथ में सौंपो, वो सेट कर देगा। कोई कर्जा है, यीशु के हाथ में सौंपो, सेट कर देगा। सौंपो अपनी प्रार्थना के द्वारा, और दुष्ट आत्मा को डांटो अपनी प्रार्थना के द्वारा, उन चीजों का नाम लेकर डांटो, और निकल जाए मेरे जीवन में से सारी बदबू है, सारी दुष्ट आत्मा निकल आए यीशु के नाम से। हर कर्जे की आत्मा आउट हो जाए, हर कर्जे की आत्मा आउट हो जाए, हर बीमारी का आत्मा आउट हो जाए, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो। किसी को यूरिया में दिक्कत है, खुदा का आत्मा इस समय उनका यूरिया को नॉर्मल कर दे। मेरा इन्फेक्शन, वो सारी इन्फेक्शन की दुष्ट आत्मा उसमें से सारी बीमारी को एक नाम दिया परमेश्वर का आत्मा मुझे विनोद, विनोद मैं नहीं जानता आपके परिवार का मेंबर है या यहाँ पर मौजूद है। विनोद के परिवार के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, मैं नहीं जानता वो यहाँ पर मौजूद है या उसका कोई मेंबर है। विनोद, तेरे परिवार में मैं देख रहा हूँ शैतान ने सारे रास्ते बंद कर दिए। विनोद, तेरे परिवार के शैतान ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ ऐसा, और तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है विनोद, तेरे परिवार के लिए परमेश्वर एक नया रास्ता तुम्हें दिखा रहा है आज। मैं उस रास्ते को खुलते देख रहा हूँ विनोद, तेरे परिवार के। विनोद, तुम बहुत सी समस्या में उलझे हुए हो। विनोद का परिवार, अगर मेरी आवाज सुना तो सिर्फ बाहर भी निकलना होगा। अगर विनोद के परिवार का मेरी आवाज को सुना तो सिर्फ बाहर भी निकलना होगा। मैं ऐसा देख रहा हूँ तुम बहुत सी समस्याओं में तुम्हारा परिवार उलझा हुआ है, और एक दुख के बाद एक दुख, एक समस्या के एक बाद एक समस्या दूसरी समस्या ऐसे तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। और मैं एक व्यक्ति को ऐसा देख रहा हूँ तेरे परिवार में जो बहुत ज्यादा शरीर में बीमार रहता है तेरे परिवार में। ये उसी शैतान का एक बंधन है जो परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। विनोद, अगर विनोद तुम बाहर निकलो और परमेश्वर का
यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ तुझे, इसी टाइम निकल जा मेरे लोगों के जीवन में से, निकल जा यीशु के नाम से। बोलो आओ, बोलो आओ, आओ, यीशु के नाम में छुटकारा लो अपने कर्जों से, यीशु के नाम में छुटकारा लो अपने कर्जों से। परमेश्वर का आत्मा आज तुम्हें कह रहा है छुटकारा लो अपने कर्जों से, आजाद हो जाओ जितने परिवार करते हैं यीशु के नाम से, छुटकारा लो जितने परिवार करते हैं यीशु के नाम से। वो कर्जा लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम में तुम देने वाले बन जाओ। मुझे कह रहा है जहां शैतान ने तुम्हारा दरवाजा बंद कर दिया था और तुम सुनना इस भविष्यवाणी के शब्दों को सुनना जो खुदा कह रहा है आत्मा से। शैतान ने जो दरवाजा तुम्हारा बंद कर दिया था, एक हो सकता है तुम्हारा कोई बिजनेस था, वो अच्छा बिजनेस चलता हुआ बंद हो गया। हो सकता है तुम किसी बीमारी में थे और तुम बहुत दवाइयां खा रहे हो डॉक्टर से, कोई आराम नहीं। हो सकता है तुम उस दरवाजे को जो शैतान ने बंद किया है उसकी वेट में अभी तक वो खुले, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है, समझ रहे इस भविष्यवाणी को जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। इसे आत्मा से लोग समझ पाएंगे जो आत्मा कह रहा है। हो सकता है तुम्हें, मैं चाहूंगा इस भविष्यवाणी को समझो आत्मा से जो खुदा का आत्मा कह रहा है, आंखें बंद करके। हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा शैतान ने तुम्हारा एक द्वार बंद किया, वो तुम्हारे बिजनेस का हो सकता है। तुम वेट कर रहे हो कि वो बिजनेस कब चले, उस द्वार की ओर तुम देख रहे हो कि कब खुले परमेश्वर। हो सकता है किसी बीमारी में तुम गए हो और तुम दवाइयां खा रहे हो की जगह से तुम सोच रहे हो कि कब परमेश्वर द्वार खुले। परमेश्वर कह रहा है तुम उस द्वार को तो देख रहे हो कि कब खुलेगा, लेकिन आज होगा क्या। परमेश्वर कह रहा है जिस द्वार को तुम देख रहे हो वो तो नहीं खुलेगा, उससे अलग दो द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं, समझो जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। तुम वेट में थे मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, उसी बिजनेस को देख रहे हो, वो द्वार नहीं खुलेगा। परमेश्वर नया बिजनेस तुम्हें दे रहा है, दो द्वार खुल जाएंगे यीशु के नाम से। तुम उस द्वार को देख रहे हो कि क्यों नहीं चल रहा है बिजनेस, परमेश्वर ने देखा कि वो नहीं खुलेगा, तुम्हें नया बिजनेस देगा, नई चीजें देगा, नए द्वार तुम्हारे लिए खोल देगा यीशु के नाम से। तुम एक जगह से हो सकता है कुछ मेडिसिन ले रहे हो, एक ही जगह तुम देख रहे हो कि परमेश्वर क्यों नहीं हिल रहा, परमेश्वर तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता खोल रहा है और तुम वहां जाओगे और बरकत को देखोगे यीशु के नाम से, बरकत को देखोगे यीशु के नाम से। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कर रहा है तुम्हारे लिए। उसने कहा जो दरवाजा तुम वेट कर रहे हो वो नहीं, उससे अलग दो खुल रहे हैं और बेस्ट होंगे तुम्हारे लिए यीशु के नाम से। बोलो मैं रिसीव करता हूं परमेश्वर, मेरे लिए वो द्वार खुल जाए यीशु के नाम से, मेरे लिए वो द्वार खुल जाए परमेश्वर, मेरे लिए वो द्वार खुल जाए परमेश्वर। चंगा हो
से। हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारी हड्डियां बल पाए यीशु के नाम से। तुम्हारी हड्डियां बल पकड़े अभी के भी। तुम्हारी हड्डियां बल पकड़े परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तुम्हारी हड्डियां बल पकड़े यीशु के नाम से। हर बंद पड़ी आंखें यीशु के नाम में देखने लग जाए। बंद पड़ी आंखें देखने लगे यीशु के नाम से। बंद पड़ी आंखें देखने लगे यीशु के नाम से। आंखें का धुंधला बन जाए यीशु के नाम से। आंखें का धुंधला बन जाए यीशु के नाम से।
दुश्मनों के सताए हुए यीशु के नाम में आजाद हो गए आज। खुदा उनकी सामर्थ के द्वारा आजाद हो गए। सारी नशे की गंदी दुष्ट आत्माएं आउट करो अपने परिवारों में से, निकालो निकालो से आउट करो सारी नशे की दुष्ट आत्माएं। आउट करो नशे की दुष्ट आत्माओं अपने परिवारों में से, अपने जीवनों में से आउट करो उसे। छोड़कर जा चुका है, हर बीमारी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अपनी बॉडी को चेक करो, अपने शरीर को चेक करो और दौड़कर निकलो बीच में से। जिनकी गवाही अभी अपने आप को चेक करो, जो तुम्हारी आंखों को, कानों को, हड्डियों को, गांठों को, रसोलियों को चेक करो। जो चीज तुम नहीं कर पा रहे थे उसे करके देखो और बीच में से निकलो दौड़कर गवाहियों के लिए। तुम्हारे परिवार के लिए नया रास्ता खोल रहा है। तुम्हारे परिवार में बहुत से दुखों में है, एक के बाद एक दुख तुम्हारे परिवार में आ जाते हैं और लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे परिवार में काम करती है और कोई ना कोई जन बीमार रहता है। ये 5 बहनें बाहर निकल के आई पाशी जी, इनके परिवार में इनके सदस्यों के नाम विनोद से हैं और सेम एक एक करके निकालो किसका नाम विनोद है इसके परिवार में से। पाशी जी इस बहन के जवाई का नाम विनोद है और ये निकाल दो। और ये बहन बता रही इनके बेटे का नाम विनोद है और सेम दिक्कत परेशानी इस बहन के घर में है बची। इस बहन के जेठ का नाम विनोद है और आगे निकालते रहो। और उनके घर में भी सेम दिक्कत परेशानी है। ये बहन बता रही कि इनके पति का नाम विनोद है, उनके घर में भी सेम दिक्कत परेशानी होती है बची। ये बहन बता रही कि इनके जेठ का नाम भी विनोद है और सेम दिक्कत परेशानी उनके परिवार में चल रही बची।
बहुत से परिवार इसी 2025 में अपने मकान को नया बना लेंगे, अपने नए मकानों को ले लेंगे। ये भविष्यवाणी है परमेश्वर के नाम में जो खुदा का आत्मा ने मुझे दी है आपके लिए। बहुत से परिवार अपने मकान को नया बना लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करो उसको। मैं ऐसा देख रहा हूँ जितने परिवार इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं और जितने आज भी खुदा की हजूरी में मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है इसी 2025 में। और कुछ परिवार क्या होगा, इन्हीं 2 महीने के अंदर अपने मकान को नया बना लेंगे, नया ले लेंगे। और कुछ क्या होगा, इसी 2025 में जितने परिवार अपने मकान को नया करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, इसी 2025 में वो हो जाएंगे सबका यीशु मसीह के नाम से। ये भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम से जो परमेश्वर का आत्मा दे रहा है। तो सदा गाओ करो आदि बड़े आई, सदा गाओ करो आदि बड़े आई, ओ बड़े बड़े काम करेगा, ओ बड़े बड़े काम करेगा। भाई की बड़ी अमेजिंग टेस्ट बनी है। 16 फरवरी की मीटिंग में ये भाई आए हुए थे, तब आपने परफेक्टिक वर्ड बोले थे कि आप जिस योग्य नहीं हो, खुदा आपको उस योग्य बनाने जा रहा है। ये भाई बता रहे कि ये काफी समय से बाइक लेना चाह रहे थे, लेकिन फाइनेंस कड़ी के कारण ले नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके द्वारा कहे गए वो समर्थी वर्डों को इस भाई ने अपने जीवन में रिसीव किया। क्या बोला था भाई आपको परमेश्वर ने? आपने बोला था कि जिस योग्य तुम नहीं हो, उसी योग्य परमेश्वर तुम्हें बनाने जा रहा है। और आप क्या लेना चाहते थे? बाइक लेने जा रहा है। लेकिन फाइनेंस नहीं था। नहीं, उस कब हुई थी ये भविष्यवाणी? 16 फरवरी को। ये पीछे जो गई है हाँ 16 फरवरी, हाँ जी, यानी अभी 16, पिछले संडे से, पिछले संडे, यानी ये 12 से 15 दिन के आसपास अभी कुछ ऐसा ही इसके बीच का टाइम हुआ है। हाँ जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ आपके जीवन में? फिर पैसे का भी जाम हो गया और मैं सोमवार को बाइक ले आया। जब ये निशानी होती है, जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है, तुमने देखा वो बहन कह रही लहू की सामर्थ की मीटिंग में आई, पैसे रुके हुए थे, भविष्यवाणी हुई, वर्डों को रिसीव किया और अगले दिन वो 1 लाख अकाउंट में आ गए। एक भाई और कह रहा था कि भाई की गवाही आई थी कि मैं लेना चाहता था, नहीं ले पाया, भविष्यवाणी हुई। इन्हीं दिनों में, इन्हीं सप्ताहों में, महीनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज हुआ, इन्हीं महीनों में, सप्ताहों में, दिनों में वो चीजें पूरी हो गई। जब एक मैंने आपको बोला, यहाँ बातें जब कुछ भी बोली जाती है वो हवा में नहीं छोड़ी जाती, परमेश्वर जानता है। मुझे पता है परमेश्वर क्या कह रहा है मुझे। वो बात अलग है कि कुछ लोग आगे निकल कर आए या ना आए, वो पीछे खड़े रहे, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर क्या कह रहा है मुझे यहाँ, और वो चीजें पूरी होती है, तुम देख रहे हो। और ये भविष्यवाणी खुदा के आत्मा ने मुझे क्लियर बोली, इसलिए मैंने आपको बोला इसी 2025 में जितने परिवार यहाँ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने नए मकान बना लेंगे, कुछ नए मकान ले लेंगे, और कुछ इसी 2 महीने के अंदर तुम अपने मकानों को ले लो, घर बना लोगे यीशु मसीह के नाम से। वो काम शुरू हो जाएंगे इसी 2 महीने में। और अभी बाइक ले ली है, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, परमेश्वर पर विश्वास रखो, हर काम पूरे हो जाएंगे। जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया है। ये बता रहे हैं कि सोमवार को रात को 1:30 बजे इनकी तबीयत खराब हो गई थी और इनकी छाती में बहुत ज्यादा पेन था, और इसके साथ ही बता रहे कि वो हार्ट अटैक इनको लगता था कि जैसे हो जाएगा, और वो इतना पेन था कि इनके सहने से बाहर था। जब इन्होंने लोकल डॉक्टर से चेक करवाया तो कहते हैं इनको सिविल हॉस्पिटल में लेके जाओ, नहीं तो इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। 3 जगह से जवाब दे दिया। 3 जगह से जवाब हो गया था। हाँ, फिर क्या लिखा गया? में मशीन नहीं थी ना। और इसके बाद ये बता रहे हैं कि इन्होंने फिर परमेश्वर की दासी को कॉल किया और उन्होंने प्रेयर करवाई, और उसके बाद जब टेस्ट हुए तो इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और वो दर्द पे छोड़कर चला गया। Come
सुबह मैं क्या कर रहा कि प्रभु मुझे दिखा रहा कि दिल के रोग, हार्ट के रोग। अब मुझे क्या पता, परमेश्वर ने पूरा उससे चंगाई दे दिया, क्योंकि प्रभु मुझे बोल रहा कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे हार्ट में क्या रोग है क्या नहीं है, परमेश्वर उसे पूरा छुटकारा दे रहा है। और ये गवाही भी आज आई है कि इनको हार्ट का रोग था और रात को दिक्कत हो गई थी, मुझे क्या पता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जानता है। और प्रभु मुझे दिखा रहा है वो हार्ट पूरी तरह से चंगा हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि यीशु को अपने हार्ट में लो। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं 2-3 साल से ये अपनी ननद के लिए रिश्ता देख रहे थे मसीह में, पर इनका कोई भी रिश्ता नहीं हो पा रहे थे। ये बहन बता रहे दिसंबर 2024 में प्रभु के दास इनके घर पे आए और इनकी ननद के लिए प्रार्थना करी, और प्रभु के दास ने वर्ड दिए कि रिश्ते वाले खुद आपके घर पे आएंगे। और ये बहन बता रहे उस प्रोफेसी के बाद इनके ननद के रास्ते खुले और 2 महीने बाद वो रिश्ता हुआ। जैसा इन्होंने सोचा था सेम वैसा ही रिश्ता हुआ, और कल उस बहन का रोका भी हो चुका है। वो थोड़े बंदे कितने टाइम से आप उस गुड़िया के रिश्ते के लिए परेशान थे? 3-4 साल से पास्टर जी देख रहे थे, लेकिन जैसा हम सोच रहे थे ऐसा कहीं नहीं। यानी परमेश्वर में नहीं मिल रहा था, खुलकर बोलो ना। हाँ जी, यानी मसीह में नहीं मिल रहा था रिश्ता। हाँ जी, मसीह परिवार में। और आपने करना मसीह में ही था गुड़िया का रिश्ता। हाँ जी, मसीह में ही करते और थे। 2-3 साल से देख रहे थे। हाँ जी, और दिसंबर में आपके घर ये भविष्यवाणी हुई थी, ये शब्द दिए थे उस गुड़िया को। हाँ जी, खुदा के दासी ने हेड किया था उनके ऊपर कि ये रिश्ते वाले खुद तुम्हारे लिए यहाँ आएंगे और स्वर्ग से तो उनके लिए वो रिश्ता आएगा, और कल वो रिश्ता पक्का। और दिसंबर में भविष्यवाणी हुई। हाँ जी, दिसंबर में। और 2-3 साल से देख रहे थे। हाँ जी, और अभी 2 महीने हुए हैं पूरी। कौन सी तारीख को गया था मैं आपके घर? 3 तारीख को जी। दिसंबर की। हाँ जी। और अभी इसी 2 से 3 महीने में ही वो रिश्ता हो चुका हाँ है, जी। रोका हो चुका है। कल हो गया जी। जिन बच्चों के रिश्ते रुके हुए हैं, खुदावंद का आत्मा उनके भी रिश्ते स्वर्ग से लेकर आए। जैसा तुम चाहते हो अपने बच्चों का रिश्ता वैसा नहीं, जैसा खुदा चाहता वैसा आए यीशु के नाम से। अभी परमेश्वर बोल रहा था ये बातें, खुदा का आत्मा फिर मुझे बोल रहा है कि तुम हो सकता है उस द्वार के पास खड़े हो जो नहीं खोलने का, लेकिन प्रभु ने कहा मैं 2 नई जगह से खोल दूंगा। ये बच्चों के रिश्ते के लिए भी है। तुम्हारी सोच हो सकती है अपने बच्चों के लिए कि मैं ऐसे मेरे बच्चों का रिश्ता हो जाए। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारी सोच के साथ नहीं, अपनी सोच के साथ जैसा मुझे भाएगा तुम्हारे बच्चों के लिए रिश्ते के रास्ते खोल रहा हूं मैं। और वो द्वार खुल रहे तुम्हारे बच्चों को भी रिश्तों के लिए जो खुदा की ओर से होंगे, वो तुम्हारे बच्चों की लाइफ में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी, बहन की गवाही है, 3 दिन से उसकी गांठ में दर्द था, और जैसे फायर प्रेयर हुई है बहन बिल्कुल ठीक है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की बहुत अमेजिंग, बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि जब से ये छोटे थे, बिल्कुल बचपन में थे, तब से ये अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा देख रहे थे, और लड़ाई झगड़े की वजह से पास्टर जी ये बहन पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए थे, और इन्हें सुसाइडल अटैक भी होते थे पास्टर जी। इस वजह से इनके मन में ख्याल आता था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, और पास्टर जी अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस करते थे। और पास्टर जी जब ये बाइबल पढ़ते थे तब भी इन्हें विवाचार के ख्याल आते थे, और इन्हें ऐसा लगता था कि कोई दुष्ट आत्मा इनके साथ साथ चल रही है, और ये कई सालों से इनके साथ हो रहा था पास्टर जी। और ये शरीर में भी बहुत ज्यादा इनको भारीपन रहता था पास्टर जी। और जब ये 24 नवंबर 2024 को ये बहन बड़ी मीटिंग संडे के दिन यहाँ पर आए, तब पास्टर जी आपने इस बहन के ऊपर कलीसिया के बीच में जाके ले हैंड किया था, और आपने कहा था कि परमेश्वर तुम्हारे परिवारों की चिंता को उठा रहा है। क्या बोला था बहन उस ले हैंड के बाद? परमेश्वर तुम्हारे परिवारों की चिंता को दूर कर रहा है और तेरी चिंताओं को भी दूर कर रहा है। आपको सुसाइड करने के लिए दुष्ट आत्मा उभारती थी? हाँ जी, क्या होता था, आप थोड़ा खुलकर बताएं। मेरे शरीर में भारीपन फील होता था, और ऐसी दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी जो मुझे सपने में छेड़ती थी, लेकिन ऐसा फील होता था जैसे रियल में हाथ लगाती है। दुष्ट आत्मा इस रीति से आपको परेशान कर दी थी। और उसका मुझे सिर दिखाई नहीं देता था, मतलब शरीर दिखाई देता था उसका। ओके। और आप कब भवन में आए थे, कब प्रेयर हुई थी ले हैंड आपके ऊपर? 24 नवंबर को। 24 नवंबर को प्रेयर हुई, आप भवन में थे, आप पीछे थे, बैठे थे कलीसिया में, हाँ जी, और आपके ऊपर ले हैंड हुआ था। हाँ जी। जब ले हैंड हुआ तो कैसा लगा था आपको उस समय? शरीर में हल्कापन था, पहले बहुत भारी शरीर रहता था, मेरा उस लैंड के बाद बिल्कुल फ्री महसूस करता। उस नवंबर के महीने से बिल्कुल फ्री थे आप? बिल्कुल फ्री थी। अभी जो अटैक होते थे वे विचार के वो बंद हो गए हैं। अभी कैसा है आपकी लाइफ? बहुत शांति है मेरे घर में, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसे घर का माहौल कैसा होगा अब? शांत हो गया, बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं।
जाता है कि तेरे भी बाजार के अटैक जो तुझ पर हो रहे हैं वो भी तुझे छोड़ के जा रहे हैं। और इस बहन ने उसी वक्त महसूस किया कि कुछ चीज मेरे बीच में से निकल के गए हैं और इनका शरीर बिल्कुल उसके बाद हल्का हो गया पांच जी। और उसके पास इनके परिवार में जब ये गए तो इन्होंने अपने परिवार में जो लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा काम करती थी जाकर देखा कि बिल्कुल परिवार का माहौल ही बदला हो गया है। जो कभी परिवार आपस में प्रेम से बात नहीं करता था, सब जो इनके परिवार वाले थे आपस में प्रेम से एक दूसरे के बात कर रहे थे, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बोलना शुरू कर दिया था। बस जी तारीफ करो जोर से। हालेलुया। पास्टर बहन की बहुत बड़ी गवाही है। फिर बता रहे 4 साल पहले ने तो घर खरीदा था और 4 साल से इनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पा रही थी। तब ये बहन लोगों के सावन की मीटिंग में आए और खुदा के सामने कितने साल से नहीं बना था? पास्टर जी 4 साल हो गया हमने वो मकान खरीदा था। हाँ। और 4 साल से बिल्कुल सब जहाँ भी बात करने जाते थे सब मना कर देते थे। मना कर देते थे। हाँ जी बिल्कुल नामुमकिन था पास्टर जी, क्योंकि वो 400 बच्चा कहती और 300 किसी और ने ले ली थी, 100 हमारे पास रह गई थी। यानी प्रॉपर्टी आईडी आपकी बन नहीं रही थी? हाँ जी बन रही थी, बिल्कुल नामुमकिन, सारी जगह से ना हो गई थी पास्टर जी। सब कहते थे तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया, जिसने लिया उसके साथ कंप्लेंट करो, तुम्हारे साथ धोखा हो गया, जगह नहीं है तुम्हारी। और फिर क्या हुआ? और पास्टर जी 3 साल से मैं ये घर का कागज लेके परमेश्वर की दूरी में आती थी पास्टर जी। 3 साल से? हाँ जी 3 साल से। और जब भी ऑनेस्टी बैंकिंग के साथ और यहाँ से आप प्रवेश करते थे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मजा है, उसी टाइम मैं रिसीव कर दिया अपने घर के